नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं वेलनेस वीकेंड पर और वेलनेस वीकेंड हमारा वो प्रोग्राम, वो शो जिसमें हम आपको उन तमाम एक्सपर्ट से मिलवा रहे हैं जो आपकी सेहत को बेहतर रखने में एक अच्छा योगदान दे सकते हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर HP गुप्ता, जो कि चेयरपर्सन है IME ग्रुप ऑफ कॉलेज की। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार एजुकेशन सिस्टम खासतौर पर हेल्थ केयर सेक्टर में कितना बदला है, क्योंकि एक लंबा दौर उन्होंने बदलाव का देखा है। और हेल्थ को लेकर इसलिए बात ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। और आज के युग में खासतौर पर कोरोना के बाद लोगों को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की चिंता है तो वो है अपने हेल्थ की। आपका स्वागत है। बहुत फिट है सर। आपकी फिटनेस का राज क्या है? देखिए, राज है भी और कुछ नहीं भी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 24 घंटे में कम से कम सुबह के समय 1 घंटा दिया जाना चाहिए हर आदमी। और अगर सूरज निकलने से पहले, रात समाप्त हो जाने के बाद में, बीच में, तब से आप उसे शुरू करें तो उसका ज़्यादातर और अच्छा लाभ होता है। मैं एक गांव से हूँ। गांव में तो हर बच्चे को 15 साल तक रेसलिंग भी कराई जाती है, पेड़ों पर चढ़ना सिखाया जाता है, नहर के अंदर कूद करके तैरना सिखाया जाता है। और जो किसान लोग हैं, ज़्यादातर किसान हैं, हम भी किसान थे, डेयरी का काम है, वो बच्चों से कराया जाता है। ऐसे नहीं कि एज ए वर्क, नॉट एट ऑल, एज ए एक्सपीरियंस, सो दैट टुमारो दैट कैन यू सेड इट ऑल्सो, you can say it's also this एक रिसर्च दैट इज कॉल्ड रिसर्च। तो वो किया जाता है। खान पान के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। खान पान क्या है आज? कुछ ही नहीं है। आप ताज्जुब करेंगे। और क्या आदमी खा सकता है बताइए? कुछ नहीं कर सकता। जब अंग्रेज़ों ने भारत को अलग किया, 33 करोड़ की जनता थी, 3 करोड़ एक वर्ग था, 30 करोड़ एक वर्ग थे। हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती थी गाँवों में। साफ़ हवा, कोई पंखा नहीं, कुछ भी नहीं, बिजली का नामो निशान नहीं था। दैट वाज लिमिटेड टू द सिटीज़ ओनली। उनका अपना एक अलग से होता था। तो उसके लिए आप मॉर्निंग में जब भी उठें तो सबसे पहले आप सूर्य को प्रणाम करें। प्रणाम दंडवत वाला के लिए कर सकते हैं। अगर दंडवत वाला भी नहीं कर सकते तो आप हाथ जोड़ करके उनके मंत्र से उनके उसे कर सकते हैं, तब तक कि वो लाल रहता है। अगर आपने इसको अपने लाइफ में बना लिया तो जिससे मुझे एक एलर्जी, नहीं, एक आदत पड़ गई है कि मैं कहीं भी जाऊँ कि तो मैं इंतज़ार करता हूँ कि सूर्य कब निकलेगा। उसका टाइम भी जानता हूँ, फिर भी खड़ा रहता हूँ निकले। तो उस पर आप दर्शन करें, उससे आपको एक प्रेरणा मिलेगी। ये प्रेरणा मिलेगी कि ये सूरज सबको, पूरे संसार को, खुद जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है। पहली बात। दूसरी बात कि आपके हाथ हैं, पैर हैं, शरीर है, दिमाग है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं आपके, उनकी एक्सरसाइज आप करें। और उसके लिए आजकल तो योगा का बहुत फैलाव है। आपके टीवी पर होता है, इंडिया टीवी पर। मैं हमेशा देखता हूँ। बाबा रामदेव को 5 साल से देख रहा हूँ और मैंने तो उनको सपोर्ट भी किया कई बार। आई एम द सेम पर्सन जिनका उन्होंने जिक्र किया था टीवी पर। तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। और उनकी पहले भी आई थी, शुरू में तो उनकी कैसेट्स आती थी, तो आई रिमेंबर कि वो कैसेट्स में किया। तो आई फाउंड कि जो वो सिखा रहे हैं बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है। वो सिखा रहे हैं कि जो होनी चाहिए, और हम उन्हें कर रहे थे। उनके नाम नहीं जानते थे और कुछ करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। तो मेरा मानना है कि कम से 50 से 1 घंटे दिए जाना चाहिए मॉर्निंग में। तब सेहत के आपका जो बॉडी है वो बराबर बनी रहेगी, ठीक बनेगी। आप एक बहुत ही फेमस IME ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरपर्सन हैं। एक सवाल तो आपसे बनता है सर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, ख़ास तौर पर हेल्थ केयर सिस्टम पर। हेल्थ केयर में क्या हमारे पास अभी भी डॉक्टर्स की कमी है, हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी है, और उनको ट्रेंड करने वाले, उनको ट्रेनिंग देने वाले, उनको बनाने वाले तमाम कॉलेजेस की कमी है।
क्योंकि हम जो है 140 करोड़ की आबादी वाली देश है, उस हिसाब से सरकार बहुत कुछ कर रही है। कई मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, कई इंस्टीट्यूट खुले हैं। आपको क्या लगता है कि इस दिशा में क्या वाकई और काम किया जाना बाकी है, और अगर ऐसा है तो किन सेक्टर्स पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? किस चीज़ की कमी है हमारे देश में? बात तो मैं ये कहूँगा कि शिक्षा में स्टूडेंट को 2 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होने चाहिए फ्रॉम द प्राइमरी। नंबर 1, द नॉलेज ऑफ द नेशन, राष्ट्रीय प्रेम कैसे हो, ये बहुत आवश्यक है कि राष्ट्र है क्या, था क्या हमारा, उसके प्रति प्रेम हो, और उस प्रेम के लिए जो उन्होंने किया है उसको तुम कैसे कर सकते हो, उसके लिए सिर्फ ये है कि हेल्थ, आपकी जो शारीरिक एक्सरसाइजेज हैं वो रिक्वायर्ड है, उनके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। और होती हैं, विलेजेस में अभी भी हैं, लेकिन पर्टिकुलर होती हैं। मान लीजिए कहीं पर भी कोई एक चीज़ है तो एक एरिया बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपका नोएडा बन गया, कोई फिल्म सिटी हो गया, अलग है, दूसरा अलग है, वो एक अलग बात है, लेकिन होना चाहिए एवरीबडी। दैट एंड आई टेल यू, इन माई एरिया, बिकॉज आई जॉइंड ए स्कूल, तो वहाँ पर पीटी होती थी, फिजिकल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, उसके मार्क्स होते थे, उसके मार्क्स होते थे। जब मार्क्स होते थे तो एवरीबडी हैज़ टू डू एवरी डे। और ये चीज़ मैंने फिर बाद में आके रियलाइज़ किया व्हेन आई जॉइंड एनसीसी एंड आई गॉट द कमीशन आल्सो इन 1963। तब लगा कि यस, अगर मैंने उस समय नहीं किया होता तो मैं तो यहाँ बेकार था। वहाँ उसको कनेक्शन उसके लिए एडमिशन के लिए ही एनसीसी में पूरा कराया जाता था। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन इसको अगर जैसे आप कॉमर्शलाइज कर दिया, क्या कर दिया कॉमर्शलाइज? जिम्स मेरे यहाँ पर भी है, कॉलेज में, घर पर भी क्रिकेट का भी है, वॉलीबॉल का ज़्यादा है, कबड्डी का है, कुश्ती का है, कॉलेज के अंदर मैंने बनाया हुआ है, बैडमिंटन का, सबका। और स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप करिए कोशिश, जब भी समय मिले तो एक करते हैं, लगा रहे। तो मैं जाता ही तब हूँ जब वो करते हैं। उसको एक ही फ़र्क बताता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे देखो, मैं उनके सामने वो करते देखो, 82 साल का हूँ, 82 ईयर्स का हूँ भाई, और उनके साथ रेस कर लेता हूँ मैं, चलो 100 मीटर करता हूँ। तो एक ये है कि जो सिखाने वाले, करने वाले, वो रखें, ठीक है, कॉमर्शियल भी होना चाहिए सेक्टर, लेकिन कॉमर्शियल से पहले वो आप लोग करेंगे। मान लीजिए अजय रजत जी करने लगे इसको तो ठीक नहीं लगेगा, वो तो लोग और कर रहे हैं ना, उनको तो अपने आप को एग्जाम्पल देनी है। एंड इट शुड बी नॉन कॉमर्शियल, कि भाई दौड़ो, हम भी दौड़ रहे हैं। तो ये तभी होगा, और जबकि इसको आप कंपलसरी करेंगे, बगैर कंपलसरी कोई नहीं है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।